हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो उसमें पार्टिकुलरली सीक्वेंस से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज आते हैं उसके संबंध में। इस टाइप के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। हर साल एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहता है, और जो कि बहुत ही आसान रहता है, एक सिंपल सा इनइक्वालिटीज पे या कभी उसके लिमिटिंग के बिहेवियर पे, उस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन अभी हमने पिक करा है, ये इस बार नेट दिसंबर का क्वेश्चन जो पिछले साल हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। ताकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे, और जो आने वाला आपका एग्जाम है नेट का, उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख पाए वो सीखें, ताकि वो एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल दिया गया है। आपको एक रियल नंबर दे रखा है एक्स, और बोला गया है कि कौन सा सही है। तो क्या कोई आप नेचुरल नंबर एन दे सकते हैं, ताकि ये जो इनइक्वालिटी है एन स्क्वायर साइन वन बाई एन, ये इससे बड़ा हो। क्या कोई नेचुरल नंबर एन मिलेगा ताकि ये क्वांटिटी इससे बड़ा हो। देयर एग्जिस्टेंस इज दैट दिस, ये जो सीक्वेंस है इस एक्स से बड़ा हो। क्या कोई एन आप दे सकते हैं टू से बड़ा, ताकि ये चीजें हो। सो दिस इज आई थिंक द क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट इंटीजर एन, या देयर एग्जिस्ट इंटीजर एन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अप्रोच है, इसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे इसको अप्रोच किया जाए, कैसे आप एन खोजोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एन आपको खोजना है ताकि ये इनइक्वालिटी होल्ड हो। ये सब क्या है, ये सीक्वेंस है, दिख रहा है ये एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस का बिहेवियर पे कैसे पता चलेगा, राइट। और एक्स क्या है, एक्स इज एनी रियल नंबर, ये एक्स कोई भी आपको दे सकता है, राइट। एक्स कोई एक रियल नंबर आपको दे दिया जो बहुत ही बड़ा से बड़ा हो सकता है या छोटा से छोटा हो सकता है, कुछ भी, एनी एनी रियल नंबर, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, हाउ टू थिंक, कैसे इसको करने के लिए हम लोग का क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। पहले तो ध्यान दो कि अगर कोई सीक्वेंस आपको क्या दिया गया है, कि आपको दिया गया है एक रियल नंबर, ओके, और एक सीक्वेंस दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है कि ये सीक्वेंस कब x से बड़ा होगा, राइट। फॉर सम n, फॉर सम n मतलब आपको एक n खोजना है, ताकि ये जो आपका n है इस x से बड़ा होना चाहिए। वो n कैसा होगा, राइट, इसमें। तो इसके लिए मैं दो चीजें यूज करूंगा। तो रिकॉल कर लो, अगर कोई सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, देन आप कोई भी x दो, मैं एक नेचुरल नंबर दे दूंगा, सच दैट an उस x को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, आपने तो यहाँ पर एक, ओनली यू आर आस्किंग जस्ट टू शो देयर एग्जिस्ट सम n, ताकि ये चीजें होल्ड हो। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, विल गिव यू अ n सच दैट उससे बड़ा जो भी नेचुरल नंबर लोगे उसके लिए an उससे बड़ा हो जाएगा, बशर्ते an शुड गोज टू इन्फिनिटी। ये क्लियर होना चाहिए। अब इसका क्या डेफिनेशन है, कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ कब जाता है, इसका क्या बिहेवियर है, राइट। ये चीज है, पहला चीज ये। दूसरा, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है किसी पॉइंट पे एल पे, तो फिर अगर आपको ने कोई गिवन एक्स दे रखा है, गिवन एक्स दे रखा है जो एल के बराबर नहीं है, लाइक दैट एल इज सम फाइनाइट नंबर, है ना। ए एन एल पे जा रहा है एंड यू यू हैव गिवन सम एक्स। अगर ये एक्स एल के बराबर नहीं है, देन यू कैन फाइंड सम एन सच दैट वो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, यू कैन गेट ऑल दैट। ठीक है, तो इस केस में ये जो स्टेटमेंट है कि ए एन एक्स से बड़ा हो, ये फेल हो जाएगा, एंड एल इज नॉट इक्वल टू एक्स। देन आपको एक n खोजना ताकि an n से बड़ा हो, दिस मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। इनफैक्ट यहाँ पे और अच्छा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मे नॉट के जगह पर और हम अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं। l x के बराबर नहीं है, राइट, है ना। ये आपका x है, राइट। यहाँ पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। l जो x के बराबर नहीं है, या तो x इधर होगा या तो x इधर होगा, राइट। आप एक छोटा सा नेबरहुड लेंगे तो सीक्वेंस का सारा मेंबर यहीं पे लाई करेगा, सारा कुछ। तो एक आप ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं जहां पर ये क्वांटिटी की ये x से बड़ा हो या x से छोटा हो, ये चीजें फेल हो जाएंगी, राइट। कभी कभी कुछ टर्म्स, कुछ an के टर्म्स x से बड़े हो सकते हैं, कुछ टर्म हो सकता है इधर a1 a2 आ जाए,
बट आपको पता होगा कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करता है एल पे, तो इवेंचुअली सीक्वेंस उसके नेबरहुड में लाई कर जाता है, राइट है ना? तो आप जो भी नेबरहुड पे काम करेंगे, उस नेबरहुड में सीक्वेंस के ऑलमोस्ट एवरी, ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स इस नेबरहुड में लाई कर जाएंगे। कुछ ही टर्म्स होंगे जो बाहर में होंगे। उस बाहर में एक दो टर्म हो सकता है कि एक्स से बड़ा हो, एक्स से छोटा हो, लाइक दैट। ठीक है, एक्स से बड़ा कुछ ही टर्म्स हो, लेकिन वो गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है मे नॉट। ओके, और एग्जैक्टली अगर आपने सीक्वेंस दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो पता चल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई सीक्वेंस दे रखा है 1/n, राइट? 1/n मान लो जीरो पे जा रहा है, ठीक है, एन आपका जीरो पे जा रहा है। आपने कुछ कुछ भी दे दिया है नंबर, जैसे कि आपने दे रखा है 2, एक्स आपने दे रखा है 2, तो आपको पता है कि ये जीरो पे जा रहा है, 2 इधर है, सीक्वेंस तो मेरा ये 1/2 है, तो ये तो अपना जो ये, या बोलोगे कि 2 से बड़ा होगा, गलत बात है, 2 से नहीं बड़ा ये। लेकिन यही अगर आप मेंबर दे रखोगे 1/3, जैसे आपने दिया कुछ भी, 1/√2 दे रखा है, जीरो है, लिमिट ये जीरो पे जा रहा है, आपने कुछ भी नंबर दे रखा है, कोई भी जीरो से वन के बीच में कोई इरेशनल नंबर दे रखा है, कुछ भी रैशनल नंबर दे रखा है, तो आपको पता है कुछ टर्म्स मिलेंगे जो इससे बड़े हो जाएंगे, राइट? कुछ टर्म्स होंगे जो इससे बड़े हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता है आपको कैसा चाहिए। तो कभी कभी ये मिल भी सकता है, कभी कभी नहीं भी मिल सकता है, तो बेटर वर्ड होता है कि मे नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई भी x आपको दे रखा है, x इज एनी रियल नंबर, तो x आपका चॉइस है। अगर कुछ स्टेटमेंट आप बोल रहे कि ये मिल रहा है, तो मतलब हम कोई भी x दें तो आपको मिलेगा ये चीज, यह बोलना चाह रहे हैं। अगर ऐसा आप x चूज कर पाए जहां पे ये चीज नहीं सही हो रहा, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने गिवन एक्स लिया था, तो एक्स हमारे हाथ में है, राइट? सो किसी चीज को हटाने के लिए हमारे पास अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हम आराम से एक्स चूज करके किसी ऑप्शन को हटा सकते हैं, ठीक है? तो ये मोट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस आपने दिया नहीं है। वंस यू गिव मी द सीक्वेंस कि यही सीक्वेंस एल पे जा रहा है, और आप हमें एक्स देंगे, आई आई कैन चूज सुटेबली एक्स, सच कि सारे ए एन उससे छोटे हो, तो नहीं होगा, राइट? सो ऐसे इस चीज को हम लोग को अप्रोच करना है, ठीक है? तो दैट्स हाउ वन शुड अप्रोच दैट, एकदम बेसिकली सीक्वेंस के कन्वर्जेंट एंड सीक्वेंस के बिहेवियर पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे लेवल, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ओके? उसी पे हमारा सब कुछ आंसर डिपेंड करता है, ओके? तो पहला जो सीक्वेंस है, पहला जो टर्म है, यहाँ जो हमारा सीक्वेंस है वो ये है n² sin 1/n। लुक एट दिस, इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, ये n sin 1/n, दिस सीक्वेंस गोज टू इन्फिनिटी एज n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है? ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये जो हमने सीक्वेंस अभी लिखा है, ये सीक्वेंस हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब क्यों जा रहा है, इसके लिए दो चीजें मैं दे रहा हूँ। अगर कोई सीक्वेंस an, कोई भी सीक्वेंस है xn, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है xn जो l पे जा रहा है, और l पॉजिटिव है, yn अगर इन्फिनिटी पे जा रही है, देन ये जो सीक्वेंस होता है xn yn, ये इन्फिनिटी की तरफ जाती है, ठीक है? ये स्मॉल एक्सरसाइज है आपके लिए, जस्ट डू दैट, ठीक? दैट्स हाउ यू शुड डू, ठीक है? तो दिस इज द स्मॉल एक्सरसाइज, होप आप लोग इसको करोगे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ओके? लुक एट थिंग्स कि कैसे इसको प्रूफ करना है, और ये बेसिक डेफिनेशंस है, कन्वर्जेंस अबाउट द सीक्वेंस एंड ऑल दैट, ठीक है? ओके, तो वो अगर आपने अच्छे से समझा है, तो क्वेश्चन को आप आराम से इजीली हैंडल कर सकते हो इफेक्टिव वे से। अच्छा, एल अगर नेगेटिव हो गया तो एक्स एन वाई एन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओके? ओके, गुड है यहाँ तक? तो ये चीज, तो इसको उस लेवल से सीखना है ताकि चीजें आपको अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, मजा आए, ठीक है? और उस टाइप से अगर नहीं सोच पाते हैं, तो मेरा सजेशन है कि उस पर काम करें, है ना? ऐसे करके रैंक अगर बहुत अच्छा भी आ जाता है, तो वो कोई प्रोडक्टिव नहीं होगा, आगे कुछ आपको फायदा नहीं होगा, जो भी आपका इंटेंशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे पीएचडी के लिए हो। अगर बहुत डीप नॉलेज नहीं है और आपका रैंक अगर अच्छा आ जाता है बाय लक, या कुछ थोड़े बहुत इधर उधर तरीके से, प्रोडक्टिव नहीं होगा। क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रैंक ठीक ठाक है, और यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, नहीं हुआ है सिलेक्शन पीएचडी में। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा अच्छे से सीखोगे, तो मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और चीज़ें निकल के अच्छी चीज़ें आएंगी, तो ओके? तो ये बात हो गया। तो यहाँ से ए एन इन्फिनिटी की तरफ चल गया, और वो अगर फैक्ट आपने प्रूफ कर रखा है, ए एन क्रॉस कर जाएगा एक्स को, आप कोई भी एक्स दो, आप कोई भी एक्स दो रियल नंबर, कोई भी एक्स आपने दिया है, फिक्स्ड है, हम ए एन जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको क्रॉस कर जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। गिव मी एन, गिव मी एक्स, आई गिव यू कैपिटल एन, ताकि एन जब इससे बड़ा होगा ये इसको क्रॉस कर जाएगा। इन पार्टिकुलर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ओके?
ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमने दो फैक्ट्स यूज करे हैं। इसको आपको कैसे करना है, अब हर चीज़ को आप जस्टिफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप क्या सीखे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चीज़ नहीं सीखो उसको फिर थोड़ा सा हो सके तो सीखने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट माय सजेशन इज। ओके, सो ये हो गया यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन भी ऐसा ही है। यहाँ जो सीक्वेंस है एन एन कॉस वन बाई एन, दिस सीक्वेंस ऑल्सो गोज टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। सो हेंस आप कोई भी अगर रियल नंबर हमें दिए हैं, आई आई कैन गेट कैपिटल एन विच इज ग्रेटर देन दिस। Given x, we have some capital N, which of course depend upon x, and then n should greater. ये डेफिनेशन क्या, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी। तो पहले सीक्वेंस इन्फिनिटी पे जाता है, इसका क्या डेफिनेशन से क्या बिहेवियर है उसको समझो, एंड व्हाई दिस लिमिट गोज टू इन्फिनिटी, व्हाई ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे कि क्या चीज़ है तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो ही बात बनेगा, ओके, नहीं तो ऐसे फिर नहीं मजा आएगा। थर्ड, यहाँ जो आपका सीक्वेंस है ये एन ई ऑफ माइनस एन है, ये एन है, ये एन आ गया। तो एक्सपोनेंशियल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है मच फास्टर देन रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। तो इसका जो रेट ऑफ डीके हो जाएगा दैट गोज टू जीरो एज एन गोज टू इन्फिनिटी। वाई, जरूर करो इसको। बहुत तरीका है, बहुत सारा लिमिट्स का थ्योरम्स है। जो थ्योरम्स आपको अच्छा लगे अप्लाई इट एंड गेट द रिजल्ट की है। वह यू गॉट इट लिमिट जीरो, तो आपको पता चल गया ये सीक्वेंस जीरो के नेबरहुड में है। कुछ एक दो टर्म ही बाहर, कुछ फाइनाइटली मिनी टर्म 10 12 हजार, यही सारे टर्म्स कुछ उस नेबरहुड के बाहर होंगे, बाकी सब इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड आ गया। अगर मैं x ले लूं इस m से बड़ा, तो भाई n तो स्ट्रिक्टली छोटा हो गया फॉर ऑल n। तो आपके लिए n मिलना a n x से बड़ा, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो जो मैंने बताया था ए एन गोज टू एल, राइट, ए एन कन्वर्जेस टू एल, राइट है, ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, उसका एक बाउंड मिलेगा, राइट। उस बाउंड से बड़ा आप नंबर एक्स उठा लो, सो वहां से नहीं मिलेगा, राइट। ऐसी सब चीजों को देखना है। तो देख रहे हैं कितना अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं तो चीजें आराम से बन जाएंगी आपसे। नहीं तो फिर आप खोजो, आप एक्स ये लोगे वो लोगे, दिक्कत होगा। थोड़ा सा बेसिक तरीके से जाओगे तो चीजें अच्छे से इजीली हो जाएंगी आपसे, ठीक है। और देखो ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, राइट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। आ जाइए थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन पे एन है एंड लॉग एन इनवर्स, ये एन बाय लॉग एन, राइट। ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है एज एन गोज टू इन्फिनिटी। क्यों, प्रूफ कीजिए, राइट। एक तो बेसिक डेफिनेशन से प्रूफ कीजिए, या फिर कोई थ्योरम आपने पढ़ा है उस थ्योरम से भी जाइए, बट आई सजेस्ट कि थोड़ा सा बेसिक तरीके से जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको और मैथ सीखने के लिए हेल्प करेगा, और एट द एंड वही काम आएगा आपके एग्जाम में। तो वो होना चाहिए, ठीक है। और वो धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता, इट गुड थिंग्स टेक्स टाइम, ओके। तो धीरे धीरे स्लोली होता है, तो उसको आराम से समझते हुए, माना भी समय कम है एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो अच्छा कर सकते हैं कीजिए, और इसको देख लीजिए लिमिट। सो एन गोज टू इन्फिनिटी, तो आप कोई भी एक्स देते हैं रियल नंबर से, हम आपको कैपिटल एन दे देंगे, सच दैट दिस ए एन विल क्रॉस एक्स, ओके। तो ऐसे हम लोग को इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इतना आसान है, इतना बेसिक तरीका है, और ये सारे क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप जाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम से आते हैं, नेट में तो आइए, गेट में भी, टीएफआर में भी, एनबीएचएम में भी, आईएसआई में भी, मतलब आईएसआई का जो एमएथ का जो प्री टेस्ट होता है उस टाइप के क्वेश्चंस में। तो और आता है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एक इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन, एक सीक्वेंस के बिहेवियर पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है नहीं है उस पर भी बातचीत होती है कि सीक्वेंस कैसा है आपका, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, लाइक दैट, उससे इवेंचुअली आपको ऐसे खोजना है। तो मोर जनरल कोई भी, तो अगर मैं दे दूं कि कुछ सीक्वेंस यहाँ पे दे दूं कि इसके जगह कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस हो, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब अनबाउंडेड में भी दो तरीका, कि वो बाउंडेड अबव नहीं है या बाउंडेड बिलो नहीं है। दोनों केसेस लेके अच्छे से सोचोगे तो मजा आएगा, ओके, ठीक है। तो उसको आराम से सोचो, समझो, और बाकी क्वेश्चन तो हम लोग ने किया,
और इससे रिलेटेड चीजें हो जो जो चीजों को डीपली थोड़ा सीखना है, लगता है मेंटरशिप की जरूरत है, तो एकदम यू आर मोस्ट वेलकम। सीखो, चीजों को अच्छे से सीखो, ताकि लॉन्ग रन में फायदा हो। ओके, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग रन में। ओके, उसको ध्यान रखना है और आगे बढ़िए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।